ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा। कुछ चेहरे होते हैं जो वक्त के साथ मिट नहीं जाते, बल्कि हर दौर की धड़कनों में कहीं ना कहीं जिंदा रहते हैं। उनके चेहरे की मासूमियत पोस्टर से झलकती थी, आंखों की सादगी सीन से बहती थी, और मुस्कान जैसे किसी मंदिर की घंटी हो, सुनते ही आत्मा को सुकून मिले। पद्मिनी कोल्हापुरे प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। एक ऐसा नाम जिसने अभिनय नहीं किया, बल्कि हर किरदार को अपने मासूम एहसास से जी लिया। एक जमाना था जब सिनेमा हॉल के बाहर हर पोस्टर पर यही चेहरा दिखता था, हर गाने में यही आवाज गूंजती थी, हर सीन में वही मासूम अदाएं जिन्होंने लाखों दिलों को दीवाना बनाया। और आज जब वो चुपचाप इस चकाचौंध से दूर है, तो भी यादें हर पर्दे पर उनका अक्स ढूंढती है। आज हम आपको लेकर चलेंगे उन पलों में जहां पद्मिनी सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं थी, बल्कि वो खुशबू थी जो हर फिल्म के संवाद में घुली होती थी। पार्ट 1, बचपन की वो सादगी जिसने मासूमियत को जन्म दिया। यशोमती मैया से बोले नंदलाला। जब भी मासूमियत की तलाश करता है तो पर्दे पर एक चेहरा उभरता है जिसकी आंखें बोलती हैं और मुस्कान से जैसे हर दर्द पिघल जाता है। वो चेहरा था पद्मिनी कोल्हापुरे। पद्मिनी का जन्म हुआ 1 नवंबर 1965 को महाराष्ट्र के कोल्हापुरे परिवार में। उनके पिता पंडाजी पंढरीनाथ कोल्हापुरे खुद एक क्लासिकल म्यूजिशियन थे जो पंडित दीनानाथ मंगेशकर के शिष्य रह चुके थे, और मां एक धार्मिक मराठी संस्कारों वाली घरेलू महिला थीं जो बेटियों को हर चीज सिखाना चाहती थी, संगीत, सादगी और आत्मसम्मान। घर का वातावरण बिल्कुल ऐसा था जैसे रागों से भरा एक मंदिर जहां आवाज से पहले भावना सिखाई जाती थी। पद्मिनी का बचपन किसी चित्रपटल की तरह था जहां हर दिन रंग था, रियाज था, और वो खामोश सी बच्ची जो खुद में सैकड़ों किरदार छुपाए बैठी थी। वो जब गाती थी तो उनकी आवाज से ही मां कह देती, ये बच्ची एक दिन बहुत आगे जाएगी। उनके घर में हर समय कभी हारमोनियम बजता था, कभी तबला, तो कभी पंढरीनाथ जी की उंगलियों से तानपुरा की झंकार। पद्मिनी छोटी थी पर सुर की गंभीरता को बहुत गहराई से समझती थी। सिर्फ 7 साल की उम्र में पद्मिनी पहली बार कैमरे के सामने आई। फिल्म थी यादों की बारात 1773, जहां उन्होंने जीनत अमान के बचपन का किरदार निभाया। बस वहीं से शुरू हुई उस मासूम बच्ची की अभिनय यात्रा जो अब कभी रुकी नहीं। लोग कहते थे इस बच्ची की आंखों में कुछ अलग है, जैसे ये सिर्फ किरदार नहीं निभाती बल्कि दिल तक पहुंच जाती है। पद्मिनी को गाने का भी शौक था। उन्होंने किशोर अवस्था में लता मंगेशकर और आशा भोसले के साथ कोरस गाया। कई रेडियो जिंगल्स, भक्ति गीतों और फिल्मी गानों में उनकी आवाज एक सात्विक ऊर्जा बनकर उभरी। अभिनय और संगीत दोनों कला पद्मिनी के खून में थे, और जब ये दोनों चीजें एक ही आत्मा में मिलती हैं तो जो जन्म लेता है वो एक आम अभिनेत्री नहीं होती, वो पद्मिनी कोल्हापुरे होती है। पद्मिनी अकेली नहीं थी, उनकी बड़ी बहन शिवांगी कोल्हापुरे भी एक्ट्रेस बनी और उन्होंने शक्ति कपूर से शादी की। इस रिश्ते ने पद्मिनी को बॉलीवुड के एक और कोने से जोड़ा जहां स्टारडम के साथ साथ पारिवारिक मूल्यों का मेल भी बना रहा। पर फिर भी पद्मिनी ने कभी किसी का नाम सहारा नहीं लिया। उन्होंने जो भी कमाया अपनी मेहनत और मासूमियत से कमाया। पार्ट 2, जब मासूमियत बनी स्टारडम की रानी। जिंदगी प्यार का गीत है। वो दौर था जब सिनेमा में चकाचौंध थी, कभी जीनत की अदाएं तो कभी हेमा की गरिमा। पर तभी एक चेहरा उभरा जिसकी न तो अदा तेज थी न आवाज ऊंची, फिर भी हर दिल उसी पर आकर रुक जाता था। पद्मिनी कोल्हापुरे मासूमियत की वो मूरत जिसे देखने के बाद सिनेमा को फिर कभी मासूम चेहरा नहीं मिला। साल था 1980 जब पद्मिनी को फिल्म मिली इंसाफ का तराजू। फिल्म का विषय बोल्ड था, मामला रेप, बदला और अदालत का था, लेकिन उस बच्ची ने जो किरदार निभाया वो किसी कोने में सिसकती नहीं थी बल्कि सवाल करती थी, इंसाफ क्या सिर्फ बड़े लोगों के लिए होता है? इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। लोग हैरान थे, इतनी कम उम्र, इतना गहरा अभिनय। लेकिन पद्मिनी के लिए यह सिर्फ अभिनय नहीं था, ये वो जिम्मेदारी थी जो उनके चेहरे की सादगी उठा सकती थी। प्रेम रोग, जहां मासूमियत ने प्यार को परिभाषित किया। 1982 में आई राज कपूर की फिल्म प्रेम रोग। राज साहब को चाहिए थी एक ऐसी लड़की जो विधवा बनकर समाज से लड़ सके पर दर्शक के दिल में उतर जाए। पद्मिनी
चुनी गई। उनका किरदार मंजरी एक मासूम नवविवाहिता लड़की जिसका पति मर जाता है और फिर वो समाज की बंदिशों से टकराती है। राज कपूर ने खुद कहा था, पद्मिनी सिर्फ किरदार नहीं निभाती, वो किरदार की आत्मा ले आती है। इस फिल्म ने पद्मिनी को राष्ट्रीय पहचान दिलाई, उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला और सबसे बड़ी बात, लोगों ने उन्हें एक आदर्श महिला किरदार मान लिया। इसी दौर में पद्मिनी ने सत्ते पे सत्ता, वो 7 दिन, प्यारा दुश्मन, स्वामी दादा, आहिस्ता आहिस्ता, पाप की दुनिया, सौतन की बेटी, लवर बॉय जैसी दर्जनों फिल्मों में काम किया। हर डायरेक्टर कहता, हमें हीरोइन नहीं, हमें पद्मिनी की आंखों वाला किरदार चाहिए। उनके पोस्टर सिनेमा हॉल के बाहर हफ्तों तक लगे रहते। लोग बस उनके चेहरे की मुस्कान देखकर टिकट खरीद लेते थे। फिल्म वो 7 दिन में जब अनिल कपूर के सामने पद्मिनी बैठी होती है और गाना बजता है, तुझे देखकर जी रहा हूं, लोग भूल जाते हैं कि वो गा नहीं रही, क्योंकि उनके चेहरे की हर हरकत एक सुर जैसी लगती थी। पद्मिनी की खास बात यह थी कि उन्हें डायलॉग बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी, उनकी आंखें सब कह देती थीं। 80 का दशक पद्मिनी का दशक था। एक वक्त ऐसा आया जब उन्होंने एक साल में 9 फिल्में की और सभी सफल रही। फिल्म निर्माता कहते थे, अगर फिल्म में पद्मिनी है तो हमें हिट की गारंटी चाहिए। उन्हें देखे बिना हफ्तों सिनेमा अधूरा लगता था। जहां दूसरी अभिनेत्रियां पैसे, डिजाइनर कपड़े और विदेश दौरे मांगती थी, पद्मिनी सादा साड़ी पहनकर टाइम पर सेट पर पहुंच जाती थी। वो ना पार्टी जाती थी, ना स्कैंडल में फंसती थी, ना किसी कैंप से जुड़ी थी। उन्हें सिर्फ काम से मतलब था और कैमरे से रिश्ता दिल से जुड़ा हुआ था। पार्ट 3, जब एक चमकता सितारा चुपचाप पर्दे से ओझल हो गया। प्रेम खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। कभी कभी कोई ऐसा फैसला लेता है जो उसके लाखों चाहने वालों को चौंका देता है, जिसे हर पोस्टर चाहता था, जिसे हर फिल्म का डायरेक्टर पहले साइन करता था, वो चेहरा अचानक सिनेमा से दूर हो गया। ना कोई विदाई, ना कोई विवाद, बस एक खामोश विदा। पद्मिनी कोल्हापुरे अपने करियर के चरम पर थीं, लेकिन उन्होंने ऐसी चुप्पी ओढ़ ली जिसे आज तक सिनेमा समझ नहीं पाया। एक समय था जब पद्मिनी एक के बाद एक फिल्में साइन कर रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो थक चुकी थी। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, हर सीन में मैं मुस्कुराती थी, पर मेरे अंदर जैसे कुछ चुपचाप रो रहा था। उन्हें शोरगुल पसंद नहीं था, वो सिर्फ कलाकार थी, नायक नहीं बनना चाहती थी। 1986 में पद्मिनी ने शादी की प्रोड्यूसर प्रदीप शर्मा उर्फ टीनू शर्मा से। ये शादी सुर्खियों में नहीं रही, क्योंकि उन्होंने कभी अपने निजी जीवन को सस्ती लोकप्रियता की वजह नहीं बनने दिया। फिल्में कम होती गईं और मां, पत्नी और घर की बेटी बनकर उन्होंने अपने जीवन को एक नए अध्याय में मोड़ दिया। जब पद्मिनी ने फिल्मों से दूरी बनाई तो कई लोगों ने कहा वो काजोल की तरह वापसी करेंगी, शायद राजनीति में जाएंगी या शायद किसी बड़े शो से लौटेंगी। लेकिन उन्होंने चुप रहना चुना। ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना कोई गॉसिप, बस अपने बेटे प्रियांक शर्मा के साथ एक सादा जीवन जीती रही। 90 का दशक आया, नई अभिनेत्रियां छा गईं। माधुरी, श्रीदेवी, करिश्मा, काजोल। पद्मिनी का नाम कहीं सुनाई नहीं देता था, लेकिन अजीब बात यह थी कि हर रेडियो स्टेशन पर पुराने गानों में उनकी तस्वीर जरूर होती थी। हर माता पिता अपनी बेटी का नाम पद्मिनी रखते थे। हर बुजुर्ग आज भी प्रेम रोग का नाम लेते हुए आंखें भीग लेते हैं। वो पर्दे से हटी, पर लोगों के दिल से कभी नहीं उतरी। कई साल बाद उन्होंने छोटे पर्दे पर वापसी की, टीवी शो जज के रूप में, फिर कुछ वेब सीरीज में अभिनय किया, कुछ सामाजिक मंचों पर दिखी, लेकिन उनकी सादगी अब भी वैसी ही थी। 2020 में फिल्म पन्ना से वो फिर बड़े पर्दे पर लौटी। लोगों ने कहा, उम्र बढ़ी है पर मासूमियत नहीं गई। पद्मिनी कोल्हापुरे वो नाम है जिन्होंने स्टारडम को कभी सिर पर नहीं चढ़ाया, बल्कि आत्मा से जिया। उन्होंने ये साबित किया कि असली हीरो वो होता है जो रोल के पीछे नहीं भागता, बल्कि हर किरदार को जीता है और फिर चुपचाप लौट जाता है। पार्ट शॉट, जो दिखावा नहीं करती थी, फिर भी हमेशा याद रही। आजकल के सितारे अपने लुक्स के लिए कैमरा लगवाते हैं, पर एक दौर था जब पद्मिनी कोल्हापुरे सिर्फ एक मुस्कान से पूरा सिनेमा घर अपने नाम कर लेती थी। उनके पास ना लाउड मेकअप था, ना आइटम नंबर, ना ग्लैमर की परछाइयां, फिर भी वो हर नज्म की पहली पंक्ति बन गई। पद्मिनी की एक्टिंग में सबसे बड़ी चीज थी सच्चाई। वो जोर से बोलने की बजाय आंखों से हर बात कहती थी।
उनका चेहरा कैमरे पर एक आईना बन जाता था जहां दर्शक खुद को देख पाता था। प्रेम रोग में उनकी सिसकियां, इंसाफ का तराजू में उनकी आंखों की चीख, और वो 7 दिन में उनका मौन, सब कुछ अभिनय से ज्यादा महसूस था। फिल्म समीक्षक कहते थे, पद्मिनी वो अदाकारा है जिनके बिना रोए दर्शक रो देते हैं। जब रिव्यू आता था तो उसमें एक्टिंग से ज्यादा संवेदना की बात होती थी। वो स्टार नहीं थी, वो आर्ट की आत्मा थी। पद्मिनी का चेहरा किसी राजकुमारी जैसा नहीं था। वो मेकअप से नहीं, अपने हाव भाव से सुंदर लगती थी। उनकी बड़ी भूरी आंखें, पतली सी बिंदी, सीधी मांग और साड़ी में लिपटी सादगी, यही था वो लुक जिसे देखकर लाखों लड़कियां अपने रूप को स्वीकार करना सीख गईं। पद्मिनी की आवाज धीमी, साफ और कोमल थी। जब वो स्क्रीन पर बोलती तो ऐसा लगता जैसे कोई कविता चल रही है। उनके डायलॉग डिलीवरी में ना ओवर ड्रामेटिक एक्सप्रेशन होते थे, ना जोर जबरदस्ती, बस शांति और असर होता था। जहां दूसरी अभिनेत्रियां फैशन मैगजीन में छाई रहती थीं, पद्मिनी स्कूलों में बच्चियों के लिए सुपरस्टार बन गई थी। उनके किरदार इतने जमीनी होते थे कि लोग उन्हें रियल लाइफ का रोल मॉडल मानते थे। वो पार्टियों से दूर, सोशल सर्कल से बाहर, फिर भी हर दिल के अंदर थीं। पद्मिनी कोल्हापुरे ने कभी स्टार बनने की कोशिश नहीं की, पर वो मासूमियत की मूरत बन गई। उन्होंने दिखाया कि सादगी सबसे बड़ा श्रृंगार है और भावनाएं सबसे बड़ा अभिनय। आज जब लोग ग्लैमर, कैमरा और कंट्रोवर्सी से नाम कमाने की होड़ में हैं, पद्मिनी कोल्हापुरे आज भी एक मिसाल है कि बिना शोर किए भी हमेशा जिया जा सकता है। पार्ट 5, वो जो हर तुलना से ऊपर थीं और हर दिल में आज भी जिंदा है। कुछ कलाकार होते हैं जिनकी तुलना सिर्फ अभिनय से नहीं होती, वो वक्त को पीछे छोड़ देते हैं और यादों में हमेशा के लिए बस जाते हैं। पद्मिनी कोल्हापुरे एक ऐसा ही नाम है जिसे हर पीढ़ी अपने तरीके से देखती रही, लेकिन उसकी मासूमियत, सादगी और गहराई कभी पुरानी नहीं हुई। 80 के दशक में श्रीदेवी थी, ग्लैमर और कमर्शियल सक्सेस की मिसाल माधुरी थी, नृत्य और मुस्कान की रानी जया प्रदा, रेखा, डिंपल, हर किसी की अपनी एक छवि थी। लेकिन पद्मिनी कोल्हापुरे इन सब से अलग थी। वो ना ज्यादा बोलती थी, ना ज्यादा दिखती थी, लेकिन जब वो आती थी तो सब चुप हो जाते थे। वो दौड़ में नहीं थी, फिर भी सबसे आगे थी, क्योंकि उन्होंने अपने अभिनय से कभी झूठ नहीं बोला। उनके किरदार घर की बहन, संघर्ष करती लड़की, विधवा, माँ, प्रेमिका, हर रूप में एक ऐसी सच्चाई थी जो दर्शकों को अपने जीवन की झलक लगती थी। आज भी जब प्रेम रोग का गीत ये गलियां, ये चौबारा बजता है तो लोग अपनी आंखें नम कर लेते हैं, क्योंकि वो गाना नहीं, उनकी सादगी की तस्वीर होती है। फिल्मों से इतर पद्मिनी ने कई सामाजिक मंचों पर महिलाओं के अधिकार, शिक्षा और आत्मनिर्भरता पर अपने विचार रखे। उन्होंने छोटे छोटे मंचों पर बिना लाइमलाइट के लड़कियों को प्रेरित किया कि सुंदरता सिर्फ चेहरे में नहीं, चरित्र में होती है। उनकी कई भूमिकाएं शोषण के खिलाफ थी, इंसाफ की मांग करती थी और दर्शक, खासकर महिलाएं, उनसे जुड़ाव महसूस करती थी। आज का सिनेमा ग्लैमर, बोल्डनेस और कंट्रोवर्सी से भरा है, लेकिन आज की पीढ़ी को जानना चाहिए कि एक ऐसा दौर था जहां चेहरे की मासूमियत ही पूरी फिल्म को हिट बना देती थी। उन्हें पद्मिनी कोल्हापुरे को देखना चाहिए, क्योंकि वो बताती हैं कि कम में भी बहुत कुछ कहा जा सकता है और चुप रहकर भी बहुत गहराई दी जा सकती है। पद्मिनी कोल्हापुरे सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं थी, वो एक प्रेरणा थी। उन्होंने कभी भीड़ का हिस्सा नहीं बनने की कोशिश नहीं की, फिर भी वो हर दर्शक के दिल का हिस्सा बन गई। आज भी जब हम पुरानी फिल्मों के पोस्टर देखते हैं तो उनकी आंखें कुछ कहती हैं, शायद यही कि मैं यहां थी और मैं हमेशा रहूंगी। पार्ट 6, जब मासूमियत फिर लौटी और पीछे छोड़ गई एक खूबसूरत विरासत। कुछ चेहरे वक्त के साथ बदलते हैं, पर उनकी पहचान नहीं बदलती। पद्मिनी कोल्हापुरे एक ऐसा ही नाम है जो अब भले ही बड़े पर्दे से दूर हो, पर उनकी मौजूदगी हर भाव में, हर याद में, हर उस लड़की में जिंदा है जो खामोशी से अपने हक की लड़ाई लड़ती है। करीब 2 दशकों तक फिल्मों से दूर रहने के बाद पद्मिनी ने 2000 के दशक में वापसी की। छोटे रोल्स, छोटे पर्दे, कभी मां बनी, कभी दादी, लेकिन जो चीज नहीं बदली वो थी उनकी आंखों की सच्चाई। 2013 में फिल्म फटा पोस्टर निकला हीरो, 2019 में पानीपत और वेब सीरीज में भी उनकी झलक दर्शकों को वही पुराना एहसास दे गई। लोगों ने कहा, अब भी वही मासूम चेहरा, अब भी वही अभिनय की गरिमा। शादी के बाद उन्होंने अपने पति प्रदीप शर्मा, टीनू शर्मा के साथ सादा जीवन बिताया।
कभी मीडिया में शोर नहीं मचाया, कभी ग्लैमर की दौड़ में नहीं पड़ी। उन्होंने एक माँ के रूप में हर भूमिका निभाई, पारिवारिक रिश्तों को निभाना, घर की बेटी, पत्नी और अब माँ। पद्मिनी और प्रदीप शर्मा के बेटे हैं प्रियांक शर्मा, जो अब फिल्म और वेब इंडस्ट्री में कदम रख चुके हैं। वो कहते हैं, मैं स्टार की औलाद नहीं, एक इंसान की प्रेरणा से जन्मा हूं। मेरी माँ वो हैं जिन्होंने अभिनय को पूजा की तरह जिया। प्रियांके आज छोटे रोल्स कर रहे हैं, लेकिन उनके शब्दों में माँ की सादगी और आत्मा बोलती है। वो अब अभिनय कम करती हैं, लेकिन अभिनय से जुड़ी रहती हैं। नए कलाकारों को सिखाना, वर्कशॉप लेना, संस्कृति मंचों पर जाना। पद्मिनी अब उस भूमिका में है जहां वो मशाल नहीं, रास्ता दिखाने वाली रोशनी है। आज की दुनिया में जहां नायिकाएं चीखती हैं, जोर से खुद को जताती हैं, वहां पद्मिनी कोल्हापुरे ने एक पूरी पीढ़ी को सिखाया कि चुप रहकर भी इज्जत कमाई जा सकती है। वो आखिरी मासूम अदाकारा है जो ग्लैमर में नहीं, गहराई में बसी थी। उनकी मुस्कान आज भी पुराने गानों में बहती है, उनका चेहरा हर पोस्टर में अब भी चमकता है और उनकी आत्मा हर उस लड़की में जिंदा है जो खुद को समझना सीख रही है। पार्ट 7। जब हर गीत, हर डायलॉग सिर्फ पद्मिनी बन जाता था। कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिनके साथ गाने नहीं चलते, गाने बन जाते हैं। कुछ संवाद ऐसे होते हैं जिन्हें कोई और कहे तो नाटक लगे, पर जब वही शब्द पद्मिनी कोल्हापुरे बोले तो लगता है जैसे जिंदगी खुद बोल रही हो। 80 का दशक हिंदी सिनेमा का संगीत युग था, लेकिन जब गीतों में पद्मिनी का चेहरा दिखाई देता तो लिरिक्स से ज्यादा उनके हाव भाव दिल पर छप जाते। ये गलियां, ये चौबारा, प्रेम रोग, इस गाने में उनका रोते हुए मुस्कुराना जैसे हर बेटी के दिल को छू गया। तुझ संग प्रीत लगाई सजना, उनके एक्सप्रेशंस इतने कोमल होते थे कि लोग गाने बंद करके बस उनका चेहरा देखते थे। जहां रेखा, जीनत और श्रीदेवी ग्लैमर की नई परिभाषा बना रही थी, पद्मिनी ने सिखाया, कपड़े सुंदर नहीं, अंदाज सुंदर होना चाहिए। सादगी से भरा सलवार सूट, धीमे रंग, छोटी बिंदी, बिना मेकअप का चमकता चेहरा और बालों में बंधी छोटी। लड़कियों ने अपना स्टाइल मिरर से नहीं, पद्मिनी से सीखा। जहां दूसरे कलाकारों के डायलॉग्स तालियों के लिए लिखे जाते थे, पद्मिनी की लाइनें सीधे दर्शक के दिल तक पहुंचती थीं। प्रेम रोग का संवाद, मैं विधवा हूं, क्या मुझे जीने का हक नहीं, जैसे समाज की चुप्पी को चीर दिया था। इंसाफ का तराजू में, इंसाफ वो नहीं जो अदालत देती है, इंसाफ वो है जो आत्मा को सुकून दे। उनकी बोली गई हर लाइन आज भी याद है, क्योंकि वो सिर्फ डायलॉग नहीं, जिंदगी की गुहार थी। 80 का दौर बदलते भारत का था, जहां एक और एक्शन था, राजनीति थी, ग्लैमर था, लेकिन उसी भीड़ में एक मासूम चेहरा था जो हर परिवार के दिल को छूता था। पद्मिनी कोल्हापुरे ना सिर्फ सिनेमा का हिस्सा थीं, वो हर घर की पहचान थी। माँ बाप उन्हें बेटी समझते थे, लड़के उन्हें इज्जत से देखते थे और लड़कियां उन्हें रोल मॉडल मानती थीं। जब भी कोई गाना चले जिसमें एक लड़की चुपचाप बैठे या कोई संवाद जिसमें दर्द हो पर आवाज में गरिमा हो, तो समझ लीजिए वो सिर्फ पद्मिनी बोल सकती थी। आज भी पुराने गानों के वीडियो में जब उनका चेहरा उभरता है तो समय रुक जाता है, क्योंकि वो आज भी गाती हैं आंखों से, वो आज भी बोलती हैं मौन से। पार्ट 8, पर्दे के पीछे की वो कहानियां जो सिर्फ सच्ची कलाकारों के साथ होती है। स्टार बनना आसान है, लेकिन कलाकार बनना, उसके लिए आत्मा चाहिए। पद्मिनी कोल्हापुरे उन गिने चुने नामों में से एक थीं जो कैमरे के सामने जितनी सच्ची दिखती थी, पर्दे के पीछे भी उतनी ही ईमानदार थी। आज हम बात करेंगे उस पद्मिनी की जिसे कैमरा नहीं पकड़ पाया, जिसकी खामोशी सेट पर सबसे ज्यादा गूंजती थी। जब पद्मिनी कोल्हापुरे किसी फिल्म के सेट पर आती थीं, तो उनका कोई खास एंटुराज नहीं होता था, ना कोई मेकअप आर्टिस्ट की भीड़, ना डिजाइनर कपड़ों की ट्रॉली, ना 15 से 20 पीआर टीम वाले, बस वो, उनकी माँ और एक छोटी सी बैग। वो समय पर आती, पटकथा पढ़ती, शॉट देती और फिर चुपचाप एक कोने में बैठ जाती। कोई भी डायरेक्टर कहेगा पद्मिनी जैसी डिसिप्लिन वाली कलाकार दोबारा नहीं मिलती। जहां अन्य हीरोइनें यूनिट से दूर रहती थी, पद्मिनी चाय वाले से लेकर कैमरा असिस्टेंट तक सबसे भाई कहकर बात करती थी। कई यूनिट वालों ने बताया, जब बारिश में एक सीन की शूटिंग रुकी थी तो पद्मिनी मैडम ने खुद पानी से भीगकर दूसरों को छांव में खड़ा किया था। एक जूनियर आर्टिस्ट ने कहा था, मैं भूखा था तो मैडम ने अपने टिफिन से खाना दिया था और कहा, चलो दोनों खाते हैं। अनिल कपूर ने कहा था, जब मैं इंडस्ट्री में नया था तो एक ही कलाकार था जिससे मैं डरता नहीं था, पद्मिनी,
क्योंकि वो कभी जज नहीं करती थी। राज कपूर ने कहा, पद्मिनी एक ऐसा गुलाब है जो कांटे के बिना भी महकता है। राशि कपूर, जिनके साथ उन्होंने कई फिल्में की, ने कहा था, उसकी आंखों में जो सच होता था वो हमें अपने अभिनय में ढूंढना पड़ता था। एक किस्सा याद आता है। 1984 की एक फिल्म की शूटिंग में हीरो बीमार हो गया। प्रोड्यूसर ने दिन कैंसिल करने की सोची, लेकिन पद्मिनी ने कहा, अगर मैं डायलॉग्स एक तरफ से बोल दूं तो क्या शॉट लिया जा सकता है। उन्होंने उस दिन हीरो के हिस्से के भी डायलॉग्स रिकॉर्ड किए ताकि शूटिंग ना रुके, पैसा ना बर्बाद हो। ये सिर्फ कलाकार नहीं, इंसान की मिसाल थी। जहां आजकल के कलाकार खास ग्रुप्स, कैंप और लॉबी का हिस्सा होते हैं, पद्मिनी कोल्हापुरे ने कभी किसी कैंप का हिस्सा नहीं बनी। उनका कोई गॉडफादर नहीं था, ना ही कोई फिल्म फेयर लॉबी। फिर भी उन्होंने 80 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और कभी रोल के लिए ना तो खुद को बदला, ना किसी को झुकाया। पद्मिनी की माँ अक्सर उनके साथ सेट पर होती थी। हर सीन से पहले माँ कहती, शॉट में अभिनय मत करना बेटा, उस किरदार को जीना। पद्मिनी हमेशा कहती थी, मुझे एक्टिंग मेरी माँ ने सिखाई, क्योंकि उन्होंने जिंदगी को सबसे सच्चा रोल मान लिया था। उनका परिवार अभिनय से कम, संस्कारों से ज्यादा जुड़ा था। शोहरत के शिखर पर पहुंचकर बहुत कम लोग खुद से सवाल करते हैं, लेकिन पद्मिनी ने किया। उन्होंने खुद से पूछा, क्या मैं वो पद्मिनी हूं जो सिर्फ कैमरे के लिए जिंदा है? और जब जवाब मिला नहीं, तो उन्होंने चुपचाप पर्दा छोड़ दिया, बिना किसी प्रेस रिलीज, बिना किसी विदाई समारोह के, क्योंकि उनके लिए अभिनय एक काम नहीं, एक पूजा थी। और पूजा का अंत ढोल नगाड़े से नहीं होता। साल 1986 में एक फिल्म के प्रमोशन के दौरान पद्मिनी से एक पत्रकार ने पूछा, क्या आप अपने चेहरे के अलावा कुछ और लेकर आई हैं? यह सवाल अपमानजनक था, लेकिन पद्मिनी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, शुक्र है कि मेरे चेहरे में भी कुछ है और मेरे अभिनय में भी। वो कभी प्रेस से नहीं लड़ी, कभी किसी निर्देशक से शिकायत नहीं की, बस मुस्कुराकर हर जवाब दे जाती थी। शबाना आजमी ने एक बार कहा, मैंने अभिनय संस्थानों में नहीं, पद्मिनी कोल्हापुरे की आंखों में एक्टिंग सीखी है। परेश रावल बोले, उसने कभी दोहरा किरदार नहीं निभाया। पर्दे पर जो थी, पर्दे के पीछे भी वही थी। ये वो तारीफें हैं जो स्क्रिप्ट से नहीं मिलती, बल्कि दिलों में लिखी जाती हैं। एक डायरेक्टर ने कहा, पद्मिनी को निर्देश देना आसान है, पर उनसे बेहतर करवाना मुश्किल, क्योंकि वो खुद ही सबसे बेहतरीन दे देती हैं। वो एक टेक में सीन खत्म कर देती थी, कभी रिटेक की जरूरत नहीं पड़ती थी। वो कैमरे के लेंस में नहीं देखती थी, वो कैमरे की आत्मा में उतर जाती थी। आज जब हम पद्मिनी कोल्हापुरे की फिल्में देखते हैं तो सिर्फ उनके अभिनय की बात नहीं होती। हम सोचते हैं, ये इंसान अंदर से कितना सच्चा रहा होगा, जो इतने किरदारों को इतनी सहजता से जी गया। वो सिर्फ पर्दे की कहानी नहीं थी, वो हर कलाकार के लिए कक्षा थी। आज के नए कलाकारों को उनकी फिल्में ही नहीं, उनका व्यवहार, उनकी शालीनता, उनकी सादगी सीखनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने साबित कर दिया था, अगर आप असली हैं तो कोई स्क्रिप्ट आपको नहीं लिखती, आप खुद एक कहानी बन जाते हैं। कुछ कलाकार फिल्म के पोस्टर पर होते हैं और कुछ कलाकार दिल के फ्रेम में। पद्मिनी कोल्हापुरे उन चंद नामों में से थीं जिन्हें दर्शकों ने सिर्फ पसंद नहीं किया, अपनाया। उनके फैन क्लब नहीं थे, लेकिन हर शहर, हर कस्बे की लड़कियों ने उनकी तरह बात करना सीखा। माँ बेटी के बीच संवाद का जरिया बन गई प्रेम रोग की।